नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में आज 3 महत्वपूर्ण खबरों की ओर रुख करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात पाकिस्तान की नापाक चाल को लेकर के हम करेंगे। जी हां, पाकिस्तान अपने नापाक हरकतों से बाज आने का नाम नहीं ले रहा है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से पाकिस्तान का संदिग्ध ड्रोन देखा गया। दूसरी बड़ी खबर जिस पर बनी रहेगी हमारी नजर, वो ईरान की है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने अमेरिकी दखलंदाजी पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को क्रिमिनल बताया है और साथ ही ईरान में बने हालातों का दोषी ठहरा दिया है। तीसरी खबर में बात ग्रीनलैंड की। राष्ट्रपति ट्रंप लगातार ग्रीनलैंड पर कंट्रोल हासिल करने की बात कर रहे हैं। इस बीच अब ट्रंप के खिलाफ ग्रीनलैंड में विरोध प्रदर्शन हुआ। ग्रीनलैंड वासियों ने सड़कों पर उतरकर ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है के नारे लगाए हैं। तो ये 3 बड़ी खबरें जिस पर एक एक करके नजर बनी रहेगी। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में इन्हीं 3 खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। और चलिए अब रुक कर लेते हैं अपनी पहली बड़ी खबर की ओर, जहां ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। देर रात एक बार फिर जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास सांबा इलाके में संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। ये ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया। अधिकारियों ने बताया कि इंटरनेशनल बॉर्डर के पास कुछ देर के लिए एक संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन दिखा, जो रामगढ़ इलाके के कंदराल गांव के ऊपर कुछ मिनटों तक मंडराता रहा और फिर वापस लौट गया। बता दें कि 10 दिनों में चौथी बार पाकिस्तानी ड्रोन दिखा है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई। सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो यहां पर देखिए ड्रोन की ये तस्वीरें देखने को मिली हैं, जहां पाकिस्तान के द्वारा बार बार ड्रोन भेजे जा रहे हैं, जिस पर अब भारत की नजर टिकी हुई है। इन कुछ ही दिनों में कई बार ड्रोन की गतिविधियां देखी गई हैं और यहां पर लगातार ड्रोन की गतिविधियों को लेकर के, जहां आपको बता दें पाकिस्तान की ड्रोन घुसपैठ जारी है, जिसकी वजह से ये गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। अब चलिए अब समझते हैं कि आखिरकार कब कब ये ड्रोन गतिविधियां देखने को मिली हैं। इसे एक एक करके आपको बता दें। सबसे पहले देखिए ड्रोन गतिविधियां सबसे ज्यादा इस वक्त देखने को मिल रही हैं। पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेजे जा रहे हैं। कब कब दिखे, तो सबसे पहले 11 जनवरी को जो ड्रोन दिखे, 5 ड्रोन 11 जनवरी को दिखे। इसी बीच कई सारी गतिविधियां हुई हैं। 13 जनवरी को 2 ड्रोन देखे गए हैं। इसके बाद 15 जनवरी को 2 ड्रोन देखे गए हैं। 15 जनवरी को 2 ड्रोन के बाद 17 जनवरी को भी यहां पर 1 से 2 ड्रोन जो हैं वो देखे गए हैं। और इसके बाद से लगातार यहां पर ड्रोन की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जो कि कहीं ना कहीं अब नापाक हरकतें पाकिस्तान की दिखा रही है। इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ निसार अहमद शेख हमारे साथ बने हुए हैं जम्मू कश्मीर से। निसार, यहां पर लगातार ड्रोन गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। आज एक बार फिर से ड्रोन गतिविधियों को लेकर के चर्चा देखने को मिल रही है, क्योंकि ड्रोन जो है वो बार बार देखने को मिल रहा है। फायरिंग करने के बाद पाकिस्तान की तरफ ड्रोन जाता पाया जाता है। क्या है पूरी अपडेट? जी बिल्कुल सीमा, जिस तरह से अगर बात की जाए तो तकरीबन पिछले 10 दिनों से लगातार जो पीर पंचाल का इलाका है, खासकर जो जम्मू डिवीजन है, जिसमें कुटवा, सांबा, आरएसपुरा, डोडा, किश्तवाड़, ऐसे कई इलाके हैं जहां पे लगातार पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेजे जा रहे हैं। ड्रोन के जरिए वो पहले यहाँ पे मुआयना करते हैं, देखते हैं कि सूरत हाल कैसी है जम्मू कश्मीर के हदूद में, और उसके बाद यहाँ पे उनकी जो रणनीति, उनकी जो स्ट्रैटेजी होती है, वो यहाँ पे जो बाज़ाब्ता तौर पर जो तरबियत याफ्ता जो टेररिस्ट होते हैं, दहशतगर्द होते हैं, वो जम्मू कश्मीर के हदूद में भेज देते हैं। लेकिन जिस तरह से जो यहाँ पे उनको बराबर यहाँ पे जो भारतीय सेना, उनकी तरफ से उनको मुंह तोड़ जवाब यहाँ से फराहम किया जाता है। लेकिन जिस तरह से पिछले कई दिनों से पीर पंचाल में सूरत हाल बनी हुई है, कमो बेश वहाँ पे दर्जनों ड्रोन पाए गए हैं, जिनमें कई ड्रोन को यहाँ पे हिट भी किया गया है भारतीय सेना की तरफ से, और कुछ ड्रोन वापस जो पाकिस्तान के हदूद है वहां की तरफ चले गए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो जम्मू डिवीजन के डीआईजी जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, उन्होंने सांबा में एक हंगामी मीटिंग तलब की है, जिनमें उन्होंने सभी जो यहाँ पे सुरक्षा एजेंसीज है उनके अफसरान के साथ एक आला मीटिंग तलब की है, जिसमें उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर उनको हिदायत दी है कि अगर किसी भी जगह पे उन्हें कोई मशकूक मूवमेंट या कोई मशकूक चीज उन्हें देखने को मिले
तो फौरन वहां पे एक्शन ले, और एक्शन के साथ साथ वहां पे मुकामी लोगों को भी ये हिदायत दी गई है कि पूरी तरह से वो चौकन्ना रहे, पूरी तरह से वो जो वहां पे सिक्योरिटी फोर्स है उनके ताउन में रहे, उनको सपोर्ट फराहम करे, ताकि यहाँ पे जो रिपब्लिक डे आने वाला है उसके उसके पेश नजर यहाँ पे पूरी तरह से खासकर उन जो मशकूक जो इलाके होते हैं, जो यहाँ पे पाकिस्तान की नजर में जो इलाके रहते हैं, जिनमें खासकर कुटवा है, जहाँ से अक्सर बेशतर दरअंदाजी के यानी कि घुसपैठ के वाकयात रोनुमा होते हैं, तो उनको रोकने के लिए यहाँ पे पूरी तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस, सिक्योरिटी एजेंसीज, खासकर आर्मी, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसडी या फिर दीगर एजेंसीज की बात की जाए तो पूरी तरह से मुद्दा रखे और पूरी तरह से कोशिश रहे कि पाकिस्तान के हर एक मूवमेंट पे नजर रखी जाए और उनके हर एक एक्टिविटी को यहाँ पे नाकाम कर दिया जाए। लेकिन जिस तरह से जो लगातार यहाँ पे ड्रोन्स का सिलसिला है यहाँ पे, या फिर जो जिंदा जानवरों का सिलसिला है, वो पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पे भेजने की कोशिश हर वक्त हर मौके की तलाश में पाकिस्तान रहता है और यहाँ पे भेजने की कोशिश करता है। उसके बाद वहाँ पे जो बाज़ाब्ते जो मिलिटेंट्स होते हैं उनके लिए यहाँ पे किसी न किसी हद तक रास्ता हमवार हो जाता। मेजर डेवलपमेंट यहाँ पे जम्मू कश्मीर जो यहाँ पे एजेंसीज है, जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ या फिर दीगर एजेंसीज है, उनकी जो मेजर डेवलपमेंट यहाँ पे पिछले कई सालों से देखने को मिली है। अब यहाँ के जो मुकामी लोग हैं, खासकर जो उन पहाड़ी क्षेत्र, उन सरहदी इलाकों के लोग हैं, वो बिल्कुल यह सेना के पक्ष में चली गई है, सेना के हक में है, सेना के साथ साथ वो यहाँ पे हर एक मिलिटेंट एक्टिविटीज को बिल्कुल नाकाम निसार, बनाने हालांकि इसी बीच किस तरह का कोई आधिकारिक बयान सामने आया हो कि बार बार ड्रोन गतिविधियां देखी जा रही है, ये संदिग्ध ड्रोनों को लेकर के कोई जानकारी सामने आ पाई हो आधिकारिक तौर पर? ये देखिए, जिस तरह से डीआईजी कश्मीर डीआईजी जम्मू ने वहां पे एक मीटिंग तलब की थी, उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर बताया था कि पाकिस्तान जो हमेशा से ऐसे कोशिशें करता रहा है, या तो यहाँ पे जो इस तरह से जो मिलिटेंट्स भेजता है, या फिर जो कई ऐसे चीजें जो मशकूक चीजें होते हैं जिनमें ड्रोन्स भी शामिल है, कबूतर भी शामिल है, गुब्बारे भी शामिल है, तो हर वक्त इन बार एरियाज में वो भेजने की कोशिश करता है। लेकिन जिस तरह से उनका स्टेटमेंट बाद में देखने को मिला, मंजर यहाँ पे आया, उन्होंने बाकायदा तौर पर हमें फौज के जवानों की काफी हौसला अफजाई, काफी उनकी तारीफें भी की है कि उनके दिन रात जिस तरह से इन इलाकों में जो सेना पेट्रोलिंग करती है, जिस तरह से वहाँ पे ड्यूटी अंजाम दे रही है, उन्होंने कहा था कि काबिल तारीफ भी है और काबिल फख्र भी है, क्योंकि उनकी हर एक एक्टिविटी पे यहाँ पे नजर रखी जाती है। क्योंकि पहले 2019 से पहले ऐसा कुछ खास नहीं होता था, यहाँ पे ड्रोन्स आसानी से आ जाते थे, यहाँ पे मिलिटेंट्स भी आसानी से दाखिल हो जाते थे, लेकिन अब पूरी तरह से जो मिलिटेंट्स बॉर्डर के उस पार से वो कमो बेश यहाँ पे दाखिल होते हैं। उनके जो बाकी चीजें होती है, जिनमें जिंदा जानवर है, जिनमें कबूतर है, जिनमें ड्रोन्स है, वो भी बड़ी मुश्किल से यहाँ पे दाखिल हो जाते हैं, क्योंकि उनको दाखिल होने से पहले यहाँ पे न्यूट्रलाइज किया जाता है और उनको यहाँ पे वापस धकेल दिया जाता है। जिस तरह से डीआईजी जम्मू ने भी यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसीज की भरपूर तारीफें की है, साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया था कि अब हम लोगों का जो ताउन है, मुकामी लोगों का साथ है, वो एक प्लस पॉइंट है यहाँ की एजेंसीज के लिए, क्योंकि यहाँ पे मिलिटेंट्स को यहाँ पे आसानी उनके लिए खाने पीने की चीजें, उनके रहने की जगह आसानी मिलती थी, लेकिन अब वो सिस्टम पूरी तरह से वो इको सिस्टम यहाँ खत्म हो गया है पिछले कई सालों से। अब एक बार फिर यहाँ पे जो मुकामी लोग हैं, जो नोमैड्स लोग हैं, जो इन पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, अब उनके लिए वो शेल्टर या कोई दीगर चीजें उन्हें मुहैया नहीं करती है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए एक बहुत बड़ा संग मेल माना जाता है। लेकिन जिस तरह से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की तरफ से लगातार यही कोशिशें की जाती है, खासकर रिपब्लिक डे आने वाला है, उसके पेश नजर यहाँ पे जो अमान का माहौल यहाँ पे कायम हुआ है, उसमें किसी न किसी हद तक वो खलल पैदा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हर बार हालांकि सुनिए निसार, यहाँ पर क्या ये ड्रोन, जो संदिग्ध ड्रोन बार बार देखने को मिल रहे हैं, इनकी गतिविधियों की वजह से जम्मू कश्मीर में भी किसी भी तरह के कोई असामाजिक तत्व उभरते नजर आए हैं? ये देखिए, जिस तरह से अगर बात की जाए तो जिस तरह से जो ये ड्रोन्स का सिलसिला लगातार पाकिस्तान की तरफ से जारी है, वो लगातार यहाँ पे अपने ड्रोन्स भेजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे उनको भरपूर यहाँ पे उनको जवाब मिल रहा है। यहाँ पे उनके जो ड्रोन्स है उनको हिट भी किया जाता है पूरी तरह से। अब जो लोग हैं, मुकामी लोग हैं, उनमें बेदारी पैदा हो गई है। उन्होंने पूरी तरह से समझ लिया है कि यहाँ पे अगर कोई ऐसी जो एक्टिविटी यहाँ पे इन बाहर एरियाज में देखने को मिल रही है, वो फौरन पुलिस स्टेशन को या फिर जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है उनको मुतला करते हैं। लेकिन जिस तरह से हालांकि उसके बाद जब ये ड्रोन्स का सिलसिला यहाँ पे पाया गया है, तो उसके बाद इन इलाकों में जो फौज की जो तैनाती है वो भी बढ़ा दी गई है। वहाँ पे पिछले कई महीनों से वहाँ पे जो शेडोज है, वहाँ पे जो बैंकर्स है, फौज ने तैनात किए हैं। खासकर जो डोडा का कुटवा का इलाका है, वहाँ पे अक्सर बेशतर कई ऐसे वाकयात पेश आए थे जिसमें जो मिलिटेंट्स है वो दाखिल हुए थे जम्मू कश्मीर में
जम्मू कश्मीर की हदूद में, जम्मू कश्मीर की बाउंड्री में। उसके बाद वहाँ पे फौज की तरफ से कुछ बैंकर्स, कुछ कैंपस तैनात किए गए हैं। वहाँ पे इजाफी फौज तैनात की गई है जो कि मैदानी इलाकों से हटाकर उन्हीं सरहदी इलाकों में उनको तैनात किया गया है। पूरी तरह से वहाँ पे ड्रोन के जरिए भी यहाँ से भी उनको मॉनिटराइज किया जाता है, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जाती है। वहाँ पे रात भर लाइट्स का एहतमाम किया जाता है। वहाँ पे कभी कभार चॉपर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से हर एक पाकिस्तान के मूवमेंट पे नजर रखी जाती है। और साथ ही साथ जो यहाँ पे जब भी मिलिटेंट यहाँ पे दाखिल होते थे, फिर यहाँ पे जो इन पहाड़ी इलाकों में जो हाइड्स बनाते थे, हाइड्स में छुप जाते थे। ठीक है निसार, आपका बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से तमाम जानकारी और ये बड़ी अपडेट साझा करने के लिए। और चलिए फिलहाल यहाँ रुकते हैं, एक बहुत छोटे से ब्रेक ले। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर और बाकी दो बड़ी खबरों की ओर करेंगे रुख। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। जब बात सेहत की हो तब लापरवाही छोड़िए। बीमारी के संकेतों को समय रहते पहचानिए। सही जानकारी, सही इलाज, एक्सपर्ट डॉक्टर की भरोसेमंद सलाह। सेहत शनिवार और रविवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ HNN न्यूज पर। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए रुक कर लेते हैं अपनी दूसरी बड़ी खबर की ओर, जहां ईरान में चल रहे प्रदर्शन और अमेरिकी दखलंदाजी पर वहां के सर्वोच्च नेता ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जमकर निशाना साधा। अयतुल्लाह खामनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक अपराधी करार दिया है। साथ ही ईरान को हड़पने को लेकर के उनके इरादे जाहिर होने की बात कही है। उन्होंने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक अपराधी हैं, ईरान को हड़पना चाहते हैं, यही उनका मकसद है। ईरान में जारी विरोध प्रदर्शन में होने वाली मौतों के जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्हीं की वजह से यहां हिंसा और नुकसान हो रहे हैं। इसी बीच ईरान में विरोध प्रदर्शन और सख्त सुरक्षा के बीच मौत की सजा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अमेरिका स्थित ईरानी मानवाधिकार संगठन ने दावा किया है कि बीते 2 हफ्तों में ईरान की जेलों में कम से कम 52 कैदियों को फांसी दी गई है। और यहीं से तरह तरह के सवालिया निशान जरूर खड़े होते हैं। ईरान में हालात बदलने की बात कही थी और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर डीके गुप्ता जी विदेश मामलों के जानकार बने हुए हैं। डॉक्टर डीके गुप्ता, बहुत स्वागत है आपका HNN न्यूज पर।
डॉक्टर गुप्ता, हाल ही में हमने इस विषय पर चर्चा की थी जब बात हुआ था कि किस प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खामनेई सरकार को शुक्रिया अदा किया था, कहा था कि आपका बहुत शुक्रिया, और उनके कहने पर फांसी की सजा टल गई है। और यहाँ खबर सामने आ रही है मानवाधिकार संगठन के द्वारा कि 52 फांसियां हुई हैं। तो किसे धन्यवाद करते नजर आए, और जिसे धन्यवाद किया वही उन्हें कहते नजर आ रहे हैं कि ईरान पर अपना चाहते हैं वो। देखिए, जो मसला चल रहा है ईरान में, उसमें अमेरिकी अपनी हेजमोनी को बस यूज करना चाह रहा था। वो हर देश में ऐसे मौके की तलाश में है जहां पे उसकी डिप्लोमेसी अगर काम कर गई तो ठीक है, अगर नहीं की तो युद्ध में ही पड़ेगा। मैं आपके चैनल पे बोला था और जगह पे कि ईरान जो है डॉक्ट्रिन बना चुका है कि जैसे चाइना भी युद्ध में नहीं जा रहा है, उसी तरह से वो किसी भी युद्ध में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा। जिस युद्ध में था भी, सीरिया से अपनी फौज हटा ली, अफगानिस्तान से अपनी फौज हटा ली, इसी तरह से इराक से भी अपनी फौज हटा ली है। अब वहां पे काउंसिल काम करता है। तो सब मिला जुला के उनको युद्ध में नहीं जाना है, लेकिन दुनिया के सामने धमकी देना है कि मैं युद्ध में डायरेक्ट जा सकता हूं। इवन इजराइल के युद्ध में उन्होंने केवल एक बार अटैक किया, वो भी इजराइल का मान रखने के लिए कि हम तुम्हारे साथ हैं बिल्कुल। तो जिस तरह से उन्होंने अपनी चीजें वेटिंग की होगी अपने एग्जीक्यूटिव्स के बीच में कि अभी ईरान पे जो है मेरा जो पर्पस है, टारगेट है, वो अचीव नहीं हो पा रहा है, तो एक स्केपिंग रूट तलाश जरूर रहे थे खमेनी को थैंक्स बोल के कि चलो आपने मेरी बात, क्योंकि ईरानियन ऑफिसर्स ने बोला था कि वहां पे कोई भी फांसी की सजा का हमारे पास तो अभी डॉक्टर कोई गुप्ता, ये मान लिया जाए कि ईरान में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, कोई जानकारी वहां से मिल नहीं पा रही है, तो जो मन में आया वो बोल करके ट्रंप निकल गए, अपनी पीठ थपथपाए और वहां से निकल गए। जी, ये पॉलिसी है, ये अमेरिका की पॉलिसी, जब से खासकर जब से ट्रंप आए हुए हैं, ये इस पॉलिसी के को बहुत अच्छे से ड्राइव कर रहे हैं। और जहां पे भी, जैसे पाकिस्तान भारत युद्ध में वो बार बार आई थिंक 49 टाइम्स बोल चुके हैं कि मैंने किया, लेकिन भारत ने हमेशा इनकार किया। एक संप्रभु देश बार बार मना कर रहा, जिससे अच्छे रिलेशंस भी हैं, उसके बावजूद भी अगर वो नहीं समझ पाए, तो ये उनका अपना है कि वर्ल्ड एरेना में अपने प्रभुत्व को दिखाया जाए कि देखो मैं मुखिया हूं हर जगह का। यही ईरान में उन्होंने कोशिश की। अब चूंकि उनको युद्ध से निकलना था, वो युद्ध नहीं चाह रहे थे, और जब उनके माकूल माहौल वहां पे नहीं बना युद्ध करने का, या ईरान की सरकार को अवगत करने का मौका नहीं मिला, तो इन्होंने स्केपिंग रूट निकाला कि वहां पे कोई फांसी की सजा नहीं हो रही, जैसा वहां के अधिकारी और हमारे अधिकारी हमको बता रहे हैं। तो इसलिए हम जरा सा भी फिर से वेट एंड वॉच में रहेंगे। तो ये अमेरिका बिल्कुल अपना 1 रुपया नहीं खर्चा करना चाहता, जो भी कमाने के लिए लगाया। ये उसकी अच्छी पॉलिसी भी मैं समझता हूँ कि डिप्लोमेसी उसी को कहते हैं जहां पे बिना रक्त बहाए और आपके जो है संबंध भी बने, और उसके बाद आपका जो है डेमोक्रेटिक जो आपका पर्पज है स्ट्रेटेजिक, वो भी सॉल्व हो जाए। ये डिप्लोमेसी की पहली परिभाषा है। तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, और किसी देश को युद्ध में जाना नहीं चाहिए, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। लेकिन अमेरिका को सीधे तौर पर कह दिया गया ईरान के द्वारा कि पूरी जो प्रदर्शन हुए हैं वो अमेरिका की वजह से हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप ही इसके जिम्मेदार हैं। एक चीज ईरान के खोमेनी नहीं कह रहे हैं, खुद अमेरिकन कह रहे हैं। अमेरिका अभी 3 दिन पहले ट्रंप ने खुद घोषणा की थी अपने सोशल मीडिया पर कि आप लोग लड़ते रहिए, बहुत जल्दी आपके लिए एक सहायता आने वाली है। और मोसाद ने अपने साइट पर एक्स पर लिखा था कि हम आपके साथ गलियों में भी हैं। तो जो चीज ऑन रिकॉर्ड है उसको खमेनी कह रहे हैं, तो कोई वैसा नहीं है। जो चीज पेपर पे नहीं है, लेकिन खामनेई प्रदर्शन को लेकर कुछ बोलते नहीं है, वहां पर हो रही मौतों को लेकर कुछ बोलते नहीं है। 52 फांसियां बिना किसी को बताए हुए उन्होंने फांसियां दे दी, उस सब पर कुछ बोल नहीं रहे हैं, और बस अमेरिका पर निशाना साधने के लिए एक मौका ढूंढ लिया उन्होंने। मैं एज ए जर्नलिस्ट, आप एज ए एक्सपर्ट, हम लोग को और जो भी व्हाइट कॉलर और जो स्टडीज पर्सन है, रिसर्च, एक चीज तो बहुत ध्यान देना है कि दुनिया में किसी भी 21वीं सदी का हम लोग घमंड न करें। अगर 21वीं सदी में भी अगर 40 साल से एक ही परिवार का एक ही व्यक्ति अनडेमोक्रेटिक ढंग से की सत्ता बैठा हुआ है, तो हमको एक्सेप्ट नहीं करना, चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे ईरान हो, चाहे जो भी हो। राजनीतिक संबंध अलग होते हैं, लेकिन दुनिया में डेमोक्रेसी में तो सबको बराबर हिस्सा मिले। तो वो मेरे समझ से तो ईरान में एक बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, राजनीतिक व्यवस्था, जहां पे कि उनके पिताजी थे, उसके बाद ये हो जाएगी, उनके पुत्र हो जाएंगे। तो एक चीज कहीं दूसरा देश कहीं डॉक्टर गुप्ता देखिए इसी चीज का विरोध करते वहां के जो एनजीओज नजर आ रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया एचएनएन को कीमती वक्त देने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात तीसरी बड़ी खबर की ओर कर लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को हर कीमत पर हासिल करना चाहते हैं, और इसी बीच कुछ देश ट्रंप के इस कोशिश का विरोध कर रहे हैं, जिस कारण
ट्रंप ने यूरोप के इन 8 देशों पर 10% टैरिफ लगा दिया है, जो 1 फरवरी से लागू भी हो जाएगा। ट्रंप का कहना है अगर ग्रीनलैंड को नहीं दिया जाता है तो इन देशों यह टैरिफ है 1 जून से बढ़ा करके 25% कर दिया जाए, जिसके बाद ट्रंप के खिलाफ ग्रीनलैंड में भारी तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। जहां ट्रंप ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं तो वहीं यह सभी लोग ग्रीनलैंड के अमेरिका में शामिल होने का विरोध कर रहे हैं। हजारों ग्रीनलैंड वासियों ने मार्च किया ताकि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा सके, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है। हालांकि देखिए, अब यहां पर ट्रंप के द्वारा कह दिया गया है कि अगर आप विरोध करेंगे तो हम यहां पर टैरिफ लगा देंगे। और टैरिफ अभी भले ही 10% लगाया गया हो, लेकिन आगे चल के ये टैरिफ जो है और बढ़ा जाएगा। अगर बात नहीं मानी तो आगे चल के ये 25% कर दिया जाएगा। अब जानते हैं किन किन देशों पर टैरिफ लगा है। देखिए, जो देश जिन पर टैरिफ लगा है, ग्राफिक्स के जरिए उन देशों के नाम आप बता देते हैं। वो देश हैं ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, फिनलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे। इन देशों में शामिल हैं जिन पर अब जाकर के ट्रंप के द्वारा टैरिफ लगाया जा रहा है। यानी कि आप या तो जो ट्रंप कह रहे हैं वो बात माने या फिर ये टैरिफ बर्दाश्त करें। और एक बार फिर से चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर डी.के. गुप्ता, विदेश मामलों के जानकार बने हुए हैं। डॉक्टर डी.के. गुप्ता, एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर गुप्ता, अमेरिका ने साफ कह दिया है ग्रीनलैंड हमारा है, और एक बात उन्होंने कह दी तो कह दी, इसका कोई विरोध करेगा तो उन पर टैरिफ लगा देंगे। नाटो देश इसका विरोध करेंगे तो उन्हें धमकी दिया जाएगा कि सबसे ज्यादा पैसा उनका है, सब कुछ उनका है, तो वो जो चाहे वो कर सकते हैं या फिर हमला बर्दाश्त करें। जी देखिए, हम अगर उसी डॉक्ट्रिन पे जाएं तो अमेरिका मैं बताया कि किसी भी युद्ध में नहीं जाएगा आने वाले 10-15 साल तक, और पिछले 7 साल से युद्ध में नहीं जा रहा। और ग्रीनलैंड उसके लिए बहुत इजी टास्क है। मैं बता दूं, वहां पे उसकी सेना है, वहां पे उसके बेस है, और ग्रीनलैंड बहुत छोटा देश है, उसमें केवल 5 या 6 हजार सैनिक काम करते हैं। पूरे डेनमार्क में 16 हजार काम करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या किसी के पास पैसा है तो क्या किसी देश को खरीदा जा सकता है? क्या किसी के पास पैसा तो किसी व्यक्ति को खरीदा जा सकता है? नहीं, इसका सपोर्ट वर्ल्ड एरेना को नहीं करना चाहिए। यूरोपियंस को तो यहाँ पे ये बोलना चाहिए कि क्यों ना ग्रीनलैंड अलग एक स्वतंत्र देश बने। वो डेनमार्क भी कब्जे में क्यों ना, क्योंकि डेनमार्क ने भी 1710 में उसको कब्जा कर लिया था। हाँ। और जैसे भारत जैसे गुलाम था, वैसे आज भी ग्रीनलैंड गुलाम है। और वहां के प्रधानमंत्री और जो भी हैं, क्या ऐसी मुसीबत है जबकि उनको पावर मिला हुआ है कि उनके 57,000 लोग अगर रेफरेंडम करके अलग देश बनना चाहते बन जाए, लेकिन वहां के लोग लेकिन डॉक्टर गुप्ता, वहां के प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया कि ना तो वो अमेरिका के साथ हैं, ना वो डेनमार्क के साथ हैं। वो ग्रीनलैंड एक अलग देश चाहते हैं और जितनी भी आबादी वहां पर है वो सुखद रहना चाहते हैं, किसी भी देश में मिलना नहीं चाहते हैं। लेकिन इस बीच एक और जानकारी सामने आई थी, जहां जानकारों के द्वारा ये मानना था एक स्ट्रेटेजी में कि अगर अमेरिका के द्वारा मौका दिया जाता है या फिर ग्रीनलैंड की जनता से पूछा जाता है कि वो किसके साथ जाना चाहते हैं, तो भारी तादाद में लोग जो हैं वो अमेरिका के साथ मिलना चाहेंगे। इस बात में कहीं से कहीं तक कोई सच्चाई नजर आ रही है? 57,000 के आसपास वहां की आबादी है। देखिए, जो अभी मैं इसका स्टडी कर रहा था कि 87% ऑफ ग्रीनलैंड पीपल जो है वो अमेरिका के साथ नहीं जाना चाह रहे हैं, जो मैंने अभी न्यूज में देखा। और वहां पे ये हुआ था, 1 साल पहले रेफरेंडम हुआ था और अनऑफिशियल सोशल प्लेटफॉर्म पे हुआ था। तो कोई नहीं चाहता है कि उसका देश जो है स्वतंत्र देश न रहे, और वहां पे कोई चाहता नहीं। और हम लोगों को भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना है, यूरोपियंस को भी सपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर हम 20वीं-19वीं शताब्दी में अगर हम लोग गुलाम देश बने रहे तो इसकी क्या गारंटी कि 22वीं शताब्दी तक नहीं रहेंगे। तो अमेरिका का सैद्धांतिक तौर पे सभी लोग को विरोध करना चाहिए कि किसी देश कब्जा न करे, और डेनमार्क से भी मांग करना चाहिए कि उसको छोड़े ग्रीनलैंड को, ताकि एक नया अगर वहां पे यूरोपियन सेना भी शायद कुछ वहां पे गई है नाटो के पास, तो नाटो का भी एक सिंबॉलिक एक ये बहुत अच्छा कदम है कि हम लोग ग्रीनलैंड को ऐसे नहीं जाने देंगे। बिल्कुल, और इस तरीके से कोई भी देश सीधा दूसरे देश पे कब्जा करने की बात कह दे और आसानी से वो कब्जा कर भी ले तो ये एक सही एग्जाम्पल नहीं होगा। लेकिन अगर अमेरिका बार बार जिद करे, हथियाने की कवायद करे, तो क्या रूस के द्वारा किसी तरह की प्रतिक्रिया नजर आ सकती है? रूस और अमेरिका आमने सामने आ सकते हैं? नहीं, रूस नहीं आएगा सामने इसमें, क्योंकि रूस में ट्रंप में और व्लादिमीर पुतिन में बहुत अच्छी दोस्ती है, और जो भी घटनाक्रम होते हैं उस एरिया में दोनों के बीच में कहीं के बातचीत हो चुकी होती है। लेकिन इससे नुकसान तो रूस का भी होगा अगर ग्रीनलैंड अमेरिका में मिल जाता है तो।
वो तो रूस को तब सोचना चाहिए जब उसने अलास्का को बेच दिया था अमेरिका को। अलास्का तो बिल्कुल बॉर्डर पे है रसिया के, तो उसने बेच दिया उस समय यूएसएसआर जो था। तो ये तब सोचना चाहिए था। अभी तो ग्रीनलैंड फिर भी एक स्वतंत्र देश है, डेनमार्क है, वहां कहीं कहीं जरा सा दूरी भी है। तो अब इस में तो मैं नहीं समझता कि रसिया इसमें करेगा, क्योंकि रसिया ऑलरेडी जरा टॉर्न इकोनॉमी है, 2.5 की इकोनॉमी है, भारत सभी भी छोटा इकोनॉमी है, और अभी कहीं न्यू डेवलपमेंट इनोवेशन रसिया में हो नहीं पाती, ताकत हुआ करती थी। तो रसिया इन्वॉल्व नहीं करेगा, और चाइना केवल सपोर्ट करेगा, चाइना इंटेलिजेंस की बातें करेगा, चाइना केवल अच्छी अच्छी बातें करेगा, चाइना कहीं लेकिन नहीं जाएगा। बहुत उसको पता जरूरी है है कि अमेरिका को इस तरह की हरकत करने से रोकना। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुप्ता, एचएनएन न्यूज को अपना कीमती वक्त देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए एचएनएन न्यूज के साथ। नमस्कार। ये मेरी लाइफ का